Okay class, welcome back. So now we will start our next journal entries. Okay, so these are some journal entries which specifically and repeatedly come in each and every question. Okay, so मैं आपको इसीलिए इनको स्पेसिफिकली एक एक करके समझा देता हूँ, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ इसे नहीं समझा रहा हूँ. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले गुड वर्थ ₹2000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. ठीक है, एक ये एंट्री है जो बार बार आती है, हर क्वेश्चन में अधिकतर आती है. ठीक है, तो आपको इसको एक तरीके से दिमाग में बैठा ही लेना है कि है क्या चीज. हमने क्या किया, क्वेश्चन कहता है कि 2000 रुपए के गुड्स हमने फ्री सैंपल बांट दिए लोगों को. जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी क्या करती है कि एडवर्टाइज करने के लिए, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करने के लिए अपने प्रोडक्ट को फ्री बांटती है लोगों में, और ताकि उनसे उनका फीडबैक ले सके कि आपको ये हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा. तो वो फ्री क्यों बांट रही है, एक तरीके से एडवर्टीजमेंट करने के लिए बांट रही है. ठीक है, तो इसकी एंट्री हम क्या बना सकते हैं, इसकी एंट्री हम यहाँ पे बनाएंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट DR टू परचेज. देखिए गुड को क्या बोलते हैं, हमेशा गुड को बोलते हैं परचेज, इसलिए हमने क्या लिख दिया है एडवर्टीजमेंट अकाउंट DR टू परचेज. हाउ मच, 2000. बीइंग गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, आप इसके नीचे लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट गुड वर्थ ₹1000 एंड कैश 500 गिवन एज चैरिटी. यानी कि चैरिटी यानी डोनेट किया आपने, चैरिटी में डोनेट किया. क्या डोनेट किया, 1000 के गुड्स डोनेट करे आपने और 500 का कैश डोनेट किया आपने. तो यहां पर इसकी एंट्री क्या बनेगी, सामान किसको मिल रहा है, जैसे चैरिटी में दे रहे हैं, चैरिटी अकाउंट DR टू परचेज टू कैश. गुड्स कितने के दिए आपने, 1000 के. कैश कितना दिया आपने, 500 का. तो चैरिटी कितने रुपए की होगी टोटल, 1500. क्लियर. नेक्स्ट गुड वर्थ ₹2000 स्टोलन बाय एम्प्लॉय. 2000 का सामान था जो किसी एम्प्लॉय ने ही चोरी कर लिया. तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, लॉस बाय थेफ्ट, क्योंकि नुकसान ही हुआ एक तरीके से इसने, थेफ्ट का मतलब चोरी. लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज 2000. सिंपल. गुड ऑफ ₹8000 डिस्ट्रॉयड इन फायर फुली क्लेम बैक. ये जो एंट्री है डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है, एंड क्लेम बैक, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है. ये अधिकतर हर क्वेश्चन में आपको मिलेगी. ठीक है, और ये घुमा के यानी ट्रिक वाइज भी आती है कई बार. ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो गुड्स ऑफ ₹8000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, पहले तो आपने क्या इसको समझना है. यहां पे लिखा है गुड्स ऑफ ₹8000 डिस्ट्रॉयड इन फायर फुली क्लेम्ड बाय. तो इसकी दो जनरल एंट्री बनेगी. तो वो दो जनरल एंट्री कैसे बनेगी, स्टेप बाय स्टेप करते हैं. सबसे पहले गुड्स ऑफ ₹8000 डिस्ट्रॉयड इन फायर, इसको क्या लिखेंगे हम, लॉस ऑन फायर टू परचेज 8,000. ये तो हमने पहली एंट्री शो कर दी कि हमें नुकसान हुआ. ठीक है, सेकंड उसकी एंट्री कहती है फुली क्लेम्ड बैक, यानी कि उस कंपनी ने अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा के रखा होगा. जब उसने इंश्योरेंस का क्लेम मांगा कि सर मेरा इंश्योरेंस है सामान का और ये मेरे सामान जल के खराब हो गए हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी ने जब उसे चेक किया तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसको उसका पैसा वापस किया जितने का उसके गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए थे. फुली क्लेम्ड मतलब पूरा का पूरा पैसा वापस किया. तो यहां पर क्या आएगी इसकी एंट्री, एक एंट्री तो हमने ये कर ली इसकी, इसी के साथ इसे ए कर देता हूं, और बी एंट्री, इसी की बी एंट्री है इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस ऑन फायर. याद रखना है. जब क्या हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है. क्यों मिल रहा है, क्योंकि लॉस हुआ था फायर की वजह से. 8,000. ठीक है, तो पहली कंडीशन जो लॉस बाय फायर की आती है वो तो इसी तरीके से आती है कि गुड्स डिस्ट्रॉयड एंड फुली क्लेम्ड है. इसको फिर थोड़ा सा ट्रिकी और बनाया जाता है. वो क्या है, नेक्स्ट एंट्री आती है गुड डैमेज बाय फायर 2000 क्लेम्ड ₹1500. यानी हमारे 2000 रुपए का सामान जल के खराब हो गया. जब इंश्योरेंस कंपनी के पास गए तो उन्होंने हमें कहा कि हम 2000 रुपए तो नहीं देंगे, सिर्फ 1500 रुपीज देंगे आपको.
ठीक है। तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी, तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले तो लॉस बाय फायर की एंट्री बना लेते हैं। तो लॉस बाय फायर की एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, लॉस ऑन फायर अकाउंट दिया टू परचेज हाउ मच 2000 2000 के हमारे गुड्स तो क्या होगा, लॉस बाय फायर में खराब हो गए। अब इसकी बनाएंगे दूसरी एंट्री जो कि क्या है, इंश्योरेंस क्लेम की एंट्री। तो इंश्योरेंस क्लेम की एंट्री यहां पे क्या बनती है हमारी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डी आर टू लॉस बाय फायर। ठीक है, अभी देखिए लॉस बाय फायर कितने रुपए का लॉस हो रखा था, 2000 रुपीज का लॉस हो रखा था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितना दिया, 1500 का क्लेम दिया। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो हमारी हमेशा क्या होगी, डेबिट साइड होगी और जो हमारी क्रेडिट साइड होगी, डेबिट साइड होगी और क्रेडिट साइड होगी, वो क्या होगी, हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर आप देखिए 2000 रुपए का सामान की, 2000 रुपए का हमारा लॉस हुआ था फायर से, उसके बदले हमें कितने रुपए मिले, सिर्फ 1500 मिले। इसका मतलब हमें कंपनी को कितना 500 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब आप डेबिट साइड पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया दोनों साइड हो गई हमारी बराबर। क्लियर। तो ये कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज थी, बैड डेब्ट्स की एंट्री, लॉस बाय फायर की एंट्री, इंश्योरेंस की एंट्री, फ्री सैंपल की एंट्री एंड चैरिटी एंट्री। ये कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज है जो रिपीटेडली आपको हर क्वेश्चन में मिलती रहेगी। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अ फुल क्वेश्चन ऑफ जनरल एंट्री जिसमें सारी की सारी जनरल एंट्री का मिक्सचर होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।